हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए ऐसे राइटिंग लेके आया हूँ, उसका टाइटल है वन नेशन वन इलेक्शन। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हो चाहे अन्य एग्ज़ाम हो, सब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, इसके परिचय से कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। इलेक्शंस इन इंडिया एट वेरियस लेवल्स आर कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। भारत में पूरे वर्ष अलग अलग स्तर पर इलेक्शंस यानी चुनाव कराए जाते हैं। कंडक्ट यानी कराना। कंडक्टिंग इलेक्शंस इन सच अ बिग नंबर कॉस्ट टू मच। इतने बड़े संख्या में इलेक्शंस कराने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। एंड कंज्यूम्स वास्ट रिसोर्सेज, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज यानी संसाधनों का उपभोग होता है। देयर फॉर द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लेकर आए। इंटेंट्स का मतलब होता है इरादा करना। इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल प्रोसेस, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो जाए। इलेक्टोरल यानी चुनावी, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, स्ट्रीमलाइन यानी एक सही दिशा में आ जाए। जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो एक सही दिशा में आ जाए। द कमिटी हैज़ ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और इसके लिए रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है। टू लुक इनटू द फिजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, जो देखेगी, वो कमेटी देखेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कितना फिजिबल है, मतलब वो पॉसिबल है या नहीं है, वो ये डिसाइड करेगी कमेटी। ठीक है, ये तो था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पे। तो इसका पहला एडवांटेज है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन। मतलब अभी जो है इतने सारे इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे, तो अगर उन सब की जगह एक ही इलेक्शन होगा तो नेचुरल है कि कॉस्ट में कमी आएगी, खर्चे में कमी आएगी, तो एक तरह से वो सेविंग होगी। तो देखते हैं, कंडक्टिंग न्यूमरस इलेक्शन एट मल्टीपल टाइम्स इनकर टू मच कॉस्ट। तो बहुत अधिक संख्या में इलेक्शंस जो है अलग अलग समय पर कराने से क्या होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। वन नेशन वन इलेक्शन वुड सिंक्रोनाइज इलेक्शंस एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड रिड्यूस द एक्सपेंसेस फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल इलेक्शंस। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा कि सारे जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, सरकार के सभी स्तर के जो इलेक्शंस हैं वो सारे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। सिंक्रोनाइज का मतलब है वो सारे एक ही समय पर होंगे। तो सारे इलेक्शंस जब एक ही समय पे होंगे तो नेचुरल है उससे कॉस्ट कटिंग होगी। एंड रिड्यूस द एक्सपेंसेस फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल इलेक्शंस। और जो मल्टीपल इलेक्शंस हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में इलेक्शंस कराए जाते हैं, उसका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो जब एक ही इलेक्शन होगा तो मल्टीपल इलेक्शंस कराने का जो खर्चा है वो नेचुरल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं हम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सेकंड पॉइंट है कि हम रिसोर्सेज का सही उपयोग कर पाएंगे। कैसे? ड्यूरिंग द इलेक्शंस सिक्योरिटी फोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के दौरान क्या होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को, इन सब चीज़ों को डिप्लॉय किया जाता है, तैनाती की जाती है इन सब की। किस लिए? फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस के स्मूथ कंडक्ट के लिए। दीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एवरी टाइम द इलेक्शन ऑकर्स। और इन रिसोर्सेज को हर बार यूटिलाइज़ किया जाता है जब भी इलेक्शन होता है। तो मतलब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई जाती है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है, ये सारा जो लगाया जाता है, ये जितनी बार इलेक्शन होते हैं उतनी बार लगाए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वुड डेफिनेटली लीड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा कि इन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। एज क्योंकि दे वुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस वेरी फ्रिक्वेंटली। क्योंकि जब इलेक्शन एक बार होगा तो उससे क्या होगा कि इन सभी की जो तैनाती है वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होगी, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगी। एक ही इलेक्शन होगा, एक ही बार इनका डिप्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। आ जाते हैं अब थर्ड पॉइंट पे। तीसरा क्या फ़ायदा है? तीसरा है एक्सपेंडिचर रिडक्शन। एक्सपेंडिचर में कमी आएगी। कैसे? पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फ्रीटर सो मच मनी अवे ड्यूरिंग एवरी इलेक्शन कैंपेनिंग। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं,
वो इलेक्शंस के दौरान बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं कंपेनिंग में। फ्रीटर सो मच मनी अवे, फ्रीटर अवे का मतलब होता है बर्बाद करना, वेस्ट करना। तो वो कंपेनिंग के दौरान, प्रचार के दौरान बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन रुपीज़ 60,000 करोड़ वर स्पेंड अक्रॉस द कंट्री। और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें पूरे देश में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इलेक्शन में, विच इज़ द हाइएस्ट एवर स्पेंट इन एन इलेक्शन इन द वर्ल्ड बाय अ नेशन। जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में किसी भी राष्ट्र के द्वारा खर्च किया गया इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा रकम है, सबसे बड़ी रकम है। वन नेशन वन इलेक्शन वुड हेल्प पॉलिटिशियंस सेव मनी। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, पॉलिटिशियन को मदद मिलेगी कि वो पैसा सेव कर पाएंगे, पैसा जो है बचा पाएंगे। एंड द सेम मे बी यूटिलाइज फॉर वेलफेयर स्कीम्स, और वही पैसा लोगों की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वहाँ पर यूटिलाइज, इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड इशू बेस्ड कंपेनिंग, या कोई इशू बेस्ड कंपेनिंग है, मतलब कोई इशू है, कोई समस्या पे आधारित कोई हमें प्रचार करना है, तो वो पैसा वहाँ पर लगा पाएंगे। अगला पॉइंट आ जाता है स्टेबल गवर्नेंस। स्टेबल गवर्नेंस का मतलब होता है कि स्थिर शासन। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस डिस्टर्ब गवर्नेंस एज पॉलिटिशियंस आर एंगेज्ड इन इलेक्शन कैंपेनिंग एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर डिटेल्ड ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो बार बार इलेक्शंस कराने से क्या होता है कि जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, वो डिसरप्ट होती है। डिसरप्ट का मतलब है एक तरह से बाधित होती है। क्यों होती है? एज पॉलिटिशियंस आर एंगेज्ड इन इलेक्शन कैंपेनिंग, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे इलेक्शन में कैंपेनिंग में लगे रहते हैं, ठीक है, इलेक्शन के दौरान प्रचार में लगे रहते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर डिटेल्ड ऑन इलेक्शन ड्यूटी, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं, ठीक है। एज सच नो पॉलिसी मेकिंग टेक्स प्लेस अनटिल द इलेक्शन कंप्लीट्स, और ऐसे में क्या होता है कि कोई नीति निर्माण कार्य नहीं हो पाता जब तक कि इलेक्शन पूरा ना हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन वुड हेल्प पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फोकस ऑन देयर ड्यूटीज़ इन पॉलिसी मेकिंग। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मदद मिलेगी कि वो फोकस कर पाएंगे अपने काम पर, पॉलिसी मेकिंग का जो उनका काम है उस पर फोकस कर पाएंगे। दैट वुड लीड टू स्टेबल गवर्नेंस, और जो कि स्टेबल गवर्नेंस यानी स्थिर शासन बनाएगा, सुचारू करेगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, पब्लिक कन्वीनियंस। लोगों को सुविधा मिलेगी इससे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो उससे लोगों को भी सुविधा मिलेगी। कैसे, देखते हैं। ड्यूरिंग न्यूमरस इलेक्शंस द पब्लिक स्पेसेस सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर वोटिंग लोकेशंस आर ऑक्यूपाइड फ्रीक्वेंटली। जब बड़ी संख्या में इलेक्शंस होते हैं तो जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या दूसरी वोटिंग लोकेशंस होगी, ये सारी जो लोकेशंस हैं वो ऑक्यूपाई कर ली जाती है, कब्जा ली जाती है, ठीक है। इलेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो बार बार फ्रिक्वेंटली इन्हें कब्जा कर लिया जाता है एक तरह से। वहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस बंद करके वहाँ पर इलेक्शंस का सेटअप वगैरह तैयार किया जाता है। तो स्कूल एंड कॉलेजेस रिमेन क्लोज्ड, तो इस दौरान स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद हो जाते हैं। टीचर्स एंड अदर गवर्नमेंट स्टाफ्स आर एंगेज्ड इन इलेक्शन ड्यूटी, और टीचर्स और जो दूसरे स्टाफ हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो इलेक्शन ड्यूटी में व्यस्त हो जाते हैं। एज सच एजुकेशनल सिस्टम इज़ इंटरप्टेड, और ऐसे में क्या होता है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बाधित होती है, इंटरप्टेड, ठीक है, होती है। दैट कॉजेज पब्लिक इनकन्वीनियंस, जिससे कि लोगों को असुविधा होती है। स्कूल बंद हो जाते हैं तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बाधित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन वुड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज दिस इशू। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, वह महत्वपूर्ण होगी इस इशू को कम करने में। तो इस इशू को कम करने में उसका बहुत ज़्यादा महत्व होगा। अगला पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन पोलिंग परसेंटेज। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या है, पोलिंग परसेंटेज भी इम्प्रूव होगा, सुधार आएगा उसमें भी। तो देखते हैं कैसे। वन नेशन वन इलेक्शन वुड एनकरेज वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स एंथुजियास्टिकली। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या है कि जो वोटर्स हैं वो भी इनक्रीज होंगे कि वो अपना वोट डालें पूरे जोश से। एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है पूरे जोश उत्साह से। एज क्योंकि दे वुड फाइंड इट
easier to go out only once to cast their votes resulting an increase in voting percentage। क्योंकि उन्हें उनके लिए ये आसान होगा कि केवल एक बार उन्हें बाहर जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, और एक बार वो बस जाएँगे वोट डालेंगे, तो ऐसे में क्या है, वो जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ेगा। एक ही बार जाना है वोट डालने के लिए तो लोग इसे ज़्यादा सीरियस लेंगे, एक तरह से कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये थे इसके फ़ायदे। अब आ जाते हैं इसके चैलेंजेस पे कि हम वन नेशन वन पॉलिसी के आगे क्या-क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला है प्रोटेस्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इसका प्रोटेस्ट कर रही है, मतलब वो इसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है विरोध और कैसे कर रही है वो देखते हैं। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टी दैट आर पोटेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर स्टेट। ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे ऑफन प्रूव देयर प्रेजेंस एंड पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग स्टेट एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ बनी हुई है ना, ये अक्सर जो स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं या लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, जैसे पंचायत वगैरह के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें अपनी प्रेजेंस और पॉपुलैरिटी को प्रूव करती है, सिद्ध करती है। प्रेजेंस यानी अपनी उपस्थिति, पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता। अपनी उपस्थिति और लोकप्रियता को ये सिद्ध करती है। वन नेशन वन इलेक्शन में रिजल्ट इन डिसएडवांटेजेस टू सच पॉलिटिकल पार्टीज़। तो वन नेशन वन इलेक्शन से इस तरह की पार्टीज़ को, जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक जो संगठन है, इन्हें नुकसान होगा। हैंस दीज पॉलिटिकल पार्टीज वुड रेज द बैनर अगेंस्ट दिस चेंज। अतः जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इस चेंज के विरुद्ध विरोध करेंगे। ठीक है, रेज द बैनर अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध विरोध करना, किसी का विरोध करना। तो वो जो पार्टियां हैं ये इस चेंज के खिलाफ विरोध करेंगे ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग देयर पॉपुलैरिटी। क्योंकि इन्हें डर होगा कि अगर पूरे देश में एक इलेक्शन होगा तो उस हो सकता है कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी लोकप्रियता है, वो ये खो दें और वहाँ पर इन्हें नुकसान हो जाए इलेक्शन में। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ ये इसका विरोध करेगी। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक चैलेंजेस को लेकर, इसमें देखते हैं। फॉर कंडक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग नेशन वाइड इलेक्शंस द इलेक्शन कमीशन वुड हैव टू अरेंज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसे EVMs कहते हैं, एंड वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे VVPAT बोलते हैं, मशीन्स दैट वुड बी अ मेजर लॉजिस्टिक्स चैलेंज। तो पूरे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो EVMs हैं और जो VVPAT है उसका अरेंजमेंट बहुत बड़ी मात्रा में करना होगा। दैट वुड बी अ मेजर लॉजिस्टिक चैलेंज, और जो कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स चैलेंज होगा। फर्दर इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सिक्योर एंड सुटेबल स्टोरेज फॉर टू मेनी EVMs आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। और बाद में जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इन EVMs को सिक्योर और सुटेबल जगह पर रखना, ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। EVM आप जानते हैं जिससे वोट डालते हैं, VVPAT भी जानते ही हैं आप। ठीक है, अगला पॉइंट है मैचिंग द टर्म्स ऑफ स्टेट असेंबली विद लोकसभा। आप सभी को पता है कि हर स्टेट की जो असेंबली होती है उसका जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो अलग अलग होता है, और लोकसभा का कार्यकाल अलग होता है। तो ऐसे में अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो जो स्टेट असेंबली है, ठीक है, उसका टेन्योर लोकसभा के टेन्योर से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेन्योर ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड्स ऑन डिफरेंट डेट्स एंड ईयर्स। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का जो टेन्योर है, जो उनका कार्यकाल है, वो अलग अलग तारीख पर और अलग अलग वर्ष में समाप्त होता है। सम स्टेट्स में नॉट एग्री टू कर्टेल और एक्सटेंड टर्म्स ऑफ देयर हाउसेज फॉर कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो कुछ जो स्टेट्स हैं वो राजी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कि वो अपने जो टेन्योर को कर्टेल करें, मतलब कम करें, या अपने टेन्योर को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें। इसके लिए कई सारे जो स्टेट हैं वो राजी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि टेन्योर कम करना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सके, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया हो सके। साइमल्टेनियस का मतलब एक ही समय पर। तो एक ही समय पर इलेक्शन कराना है तो कुछ पार्टी को अपना टेन्योर जो है, कुछ जो स्टेट असेंबली है उसे अपना टेन्योर या तो कम करना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ स्टेट राजी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मोर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो अगर पूरे देश में एक ही समय पर इलेक्शन कराना है तो उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा। तो वन नेशन वन इलेक्शन वुड रिक्वायर डिप्लॉयमेंट ऑफ प्लेंटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग अन इंक्रीज ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज।
तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ेगी, जिसमें इंक्लूड होगा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है हमारी, ठीक है, उसमें भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का मतलब है जो CISF, CRPF, BSF, ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी फोर्सेस हैं ये सारी CAPF में आती हैं। तो स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए इन सब की तैनाती करनी पड़ेगी और काफ़ी बड़ी संख्या में करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। A huge number of security forces have to shift their focus from internal security। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ेगा इंटरनल सिक्योरिटी से इलेक्शन ड्यूटी की तरफ। मतलब अभी जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो आंतरिक सुरक्षा में हमारी फोर्सेस लगी हुई है, तो बड़ी मात्रा में वहाँ से उन फोर्सेस को हटाकर हमें इलेक्शन ड्यूटी में लगाना पड़ेगा, जो कि एक कंसर्न है, जो कि एक चिंता की बात है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी से हटा के लगाते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है उसके साथ समझौता होगा, तो वो भी एक खतरा है, वो भी एक चिंता है, ठीक है। तो ये था। अगला पॉइंट आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, माफ़ कीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट है ओवरलैपिंग ऑफ रीजनल एंड नेशनल इश्यूज़। तो जो स्थानीय और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ओवरलैप हो जाएंगे अगर एक ही इलेक्शन होगा पूरे देश में हर लेवल पे, ठीक है, एक ही इलेक्शन होगा, तो उससे क्या है जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और लोगों के मन में एक तरह का जो है कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि वो वोट दें किसे, राष्ट्रीय मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दें या अपने स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दें। तो ये एक तरह का एक दुविधा बन जाएगी वोटर्स के माइंड में। वन नेशन वन इलेक्शन वोट क्रिएट अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न अमंग द वोटर्स। वन नेशन वन इलेक्शन से वोटर्स के मन में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लोकल एंड नेशनल इश्यूज़, क्योंकि जो उनके स्थानीय मुद्दे हैं वो और जो उनके राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को ढक लेंगे एक तरह से, ठीक है। ये था पांचवा पॉइंट। फाइनली आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला हमारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हैज़ एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस एज वेल। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट हैं उसके फ़ायदे हैं तो उसके चुनौतियां भी हैं। वाइल इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन द कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल प्रोसेस। जो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है इसका जो इरादा है वो हमारे जटिल चुनावी प्रक्रिया को सही दिशा में लाना है। इसका जो मकसद है वो सही दिशा में लाना है उसे। इट मस्ट बी इंश्योर दैट डीप स्टडी फैक्ट्स एवल्यूएशन एंड ओपिनियंस फ्रॉम वोटर्स अपोजिशन पार्टी लीडर्स एंड लोकल बॉडीज इज सॉलिसिटेड। तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम सभी पहलुओं को डीप स्टडी करें, फैक्ट्स को एवल्यूएशन करें, मतलब जो तथ्य हैं उनका मूल्यांकन करें और सभी वोटर से उनकी ओपिनियन मांगें और जो अपोजिशन पार्टी लीडर हैं उनसे उनकी ओपिनियन मांगे, उनकी राय मांगे और जो लोकल बॉडीज़ हैं जो स्थानीय जो पार्टी है छोटी छोटी उनसे भी उनके ओपिनियन मांगे। सॉलिसिटेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, उनसे हम सभी से उनकी ओपिनियंस रिक्वेस्ट करें जिससे कि एक कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म हो सके। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है व्यापक और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब है चुनावी सुधार, तो जिससे कि एक व्यापक चुनावी सुधार हो सके कीपिंग इन माइंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कंट्री। और हमें ये सब काम करना है हमारे देश के जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से ये ऐसे रेटिंग आपका पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।